先がबनाता हूँ बस तो लोगों आइए आप सभी को मैं अपने उद्बोधन से पूर्व अपना परिचय दे देता हूँ। हालांकि आप सभी परिचित होंगे, लेकिन जरूरी है कि कुछ आज के इस पावन पर्व पर मैं अलग तरीके से कुछ अपना परिचय दूं। मैं वही हूँ जो आप माँ भारती की संतान हैं। मेरी भी शिराओं में तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा है। आज भारत को लेकर के चारों ओर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज इस स्वतंत्रता दिवस की स्वर्णिम बेला पर हम सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। तो इसी के लेकर के कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत का वासी हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवाधिकारस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होते हुए भी माखन चुराता है और महाअवतार होकर के भी माँ के हाथ मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता के वचन पर सिंहासन त्याग बेटा वनवासी हो जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक है और अहिंसा का जन्म स्थान है। किंतु नारी का नादर हो जाए तो बच्चा बच्चा हनुमान है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है। एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को वो देवी मानता है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तिष्क पर लिखा हुआ है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तिष्क पर लिखा हुआ है। एक तो शासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माता का हरण किया, हमने पूरे कुल की लंका जला दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो कभी न झुका न रुका न डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो कभी न झुका न रुका न डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। मैंने अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। परिचय के पश्चात मैं अपने उद्बोधन पर आता हूँ जिसका उत्तरदायित्व मुझे दिया गया है। अपने उद्बोधन की शुरुआत भी मैं 2 पंक्तियों से करना चाहूँगा। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। दो सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है,
दो सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिलों में जान है, जब तक दिलों में जान। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों और उनके परिवारीजन और बहुत ही प्यारे बच्चों, आप सभी को सर्वप्रथम मैं इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। बच्चों, आज बहुत ही गर्व का दिवस है और गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि हमने लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के कुशासन से आज ही के दिन मुक्ति पाई। ये ब्रिटिश शासन 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू होता है और 15 अगस्त 1947 तक जब हमें स्वतंत्रता मिली, तब तक अंग्रेजों का जो वर्चस्व हमारे ऊपर था, उस गुलामी में जो हम जिए, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। ये जो स्वतंत्रता मिली, अभी गुंजाल सर मुझसे पहले उद्बोधन दे रहे थे और उन्होंने बताया था कि बहुत से वीर सेनानियों का अमूल्य बलिदान के बाद ये स्वतंत्रता हमको मिली है। तो इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है और ऐसा करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि पराधीन होने में समय नहीं लगता है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति में हमें समय लगता है। कोई भी बाहरी शक्ति आएगी और हमें अपने अधीन बना लेगी। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हमें अपने कर्मों से अपने राष्ट्र को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। तो जिन क्रांतिकारियों की वजह से हमें, जिन अमर सेनानियों की वजह से ये स्वतंत्रता का दिन देखने को मिला है, मैं एक बार पुनः उनको पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के ताप से पिघलाया। थोड़ा सा नेपथ्य में चलते हैं और थोड़ा सा इतिहास में बताने की कोशिश करता हूं आपको। बहुत ज्यादा, क्योंकि वैसे तो आप सबने पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा इतिहास स्वतंत्रता के आसपास मैं आपको बताऊंगा। आपने सुना होगा 2 वर्ल्ड वार हुए हैं विश्व में, एक 1914 से लेकर के एक 1918 तक और दूसरा हुआ 1939 से 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में आम चुनाव होता है और ब्रिटेन में 2 दलीय परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा बहुदलीय व्यवस्था है, कई सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन ब्रिटेन में 2 दल हैं, एक कंजर्वेटिव होते हैं और एक लेबर पार्टी। तो 1945 में लेबर पार्टी चुनाव जीतती है और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो क्लीमेंट एटली का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्लेमेंट एटली ही वो व्यक्ति थे जो उदारवादी विचारधारा से थे और जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। पहला उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही 20 फरवरी 1947 को यानी 1947 में उन्होंने घोषणा की थी कि अंग्रेज जो हैं 30 जून 1948 से पूर्व भारत को आजाद कर देंगे। तो क्लीमेंट एटली को याद रखना बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे ब्रिटेन में जिन्होंने भारत के बारे में सोचा। भारत की आजादी को लेकर के 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन को अंतिम वायसराय बना करके भारत भेजा जाता है और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे भारत को
स्वतंत्र करने में अपना योगदान देंगे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता बिल पेश किया जाता है, जो कि 18 जुलाई को पास हो जाता है। इस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता का रास्ता क्लियर हो। और 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था, इसकी घोषणा हो जाती है। लेकिन घोषणा से के साथ ही 3 जून 1947 को भारत का बंटवारा भी हो जाता है, भारत और पाकिस्तान के। तो कल 14 अगस्त था और कल के दिन हमारे भारत में एक कार्यक्रम और आयोजित किया गया था, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, क्योंकि 14 अगस्त ही वो दिन था जिस दिन भारत के 2 टुकड़े हुए थे और पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में विश्व के मंच पर चमक रहा था, जो कि हमारे लिए तो निश्चित तौर पर दर्दनाक घटना मानी जाएगी। तो बच्चों, 76 सालों से हमने जो ये आजादी देखी है, इस आजादी के निरंतर काल में हमने बहुत सी प्रगति की है। और आप देख रहे होंगे कि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तत्पर है और निरंतर भारत की न सिर्फ देश के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी बहुत सम्मान निरंतर प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे खेल हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे कला हो, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की। तो भारत आज एक महाशक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां हम महाशक्ति बन चुके हैं। तो इसी का एक छोटा सा उदाहरण मेरे पास में है। कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो एरिया है जहां पर भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। और कैसे महाशक्ति बना, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप में से कईयों ने Y2K सुना होगा। एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी Y2K, शायद कुछ को पता होगा, मैं बताता हूँ। Y2K प्रॉब्लम एक्चुअल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इसमें Y का मतलब होता है ईयर, 2 का मतलब तो 2 रहेगा और K 1000 होगा, यानी ईयर 2000। और ये प्रॉब्लम हुई थी कंप्यूटर के एरिया में 1999 में, या बल्कि उससे कुछ पहले दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर इंजीनियर्स थे वो एक प्रॉब्लम का सामना करने जा रहे थे कि 1999 के बाद एक नया मिलेनियम ईयर शुरू होने वाला था, ईयर 2000। और उसमें प्रॉब्लम थी कि जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्रिएट किए गए थे वो 1999 के बाद 2000 उसमें नहीं था। तो सारा डेटा 0 से शुरू होता। तो इसको लेकर के दुनिया भर के कंप्यूटर इंजीनियर्स काम कर रहे थे। अमेरिका जैसा देश काम कर रहा था, रशिया काम कर रहा था, यूरोप के सारे देश लगे थे, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं पास। तो धन्य है हम कि हम भारतीयों ने इस समस्या का समाधान निकाला और ईयर 2000 यानी Y2K प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया दुनिया को। और उसके बाद से चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, हर मामले में आज हम विश्व शक्ति बन चुके हैं। और आपके सिलेबस में ये तो हमारा एक अच्छा एस्पेक्ट है कि हम दुनिया में एक शक्ति के रूप में पहचाने जा रहे हैं। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल, एक अच्छा एक बुरा। तो ये तो थी अच्छी बात। अब कमी कहाँ पे, उसे दूर करने का उत्तरदायित्व आप सभी के कंधों पर है। भारत 76 वर्ष हो चुके हैं स्वतंत्र हुए, लेकिन आप देखेंगे अभी भी सांप्रदायिकता, जातीयता और जो बराबरी का जो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए या अन्य जातियों को मिलना चाहिए, वो उनसे अभी जूझ रहा है। अशिक्षा, गरीबी अभी भी हमारे यहाँ है। तो इन 76 वर्षों में क्यों नहीं इनसे हम पार पा सके? 1949 में
यानी हमारी स्वतंत्रता के पश्चात चाइना स्वतंत्र हो रहा है और आज वो एक विश्व महाशक्ति बनने के बिल्कुल कगार पे आ चुका है। वो एक डेवलप्ड कंट्री बन रहा है, लेकिन हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं। क्यों? हमसे 2 साल बाद स्वतंत्र हो रहा है, हमसे ज्यादा पॉपुलेशन के साथ वो है। इसके बावजूद वो महाशक्ति बनने को बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बस किसी भी दिन घोषणा होगी चाइना महाशक्ति बन गया। तो क्या कमी है भारत में जो हम नहीं बन सके? क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है वो लगन की कमी है। हमारे अंदर निरंतरता नहीं है। कार्य करने का सोचते तो हैं लेकिन करके नहीं दिखाते हैं। तो हमें लगन के साथ किसी भी कार्य को पूरा करने की इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति न सिर्फ प्रदर्शित करनी होगी बल्कि हमें वो काम करके दिखाना भी होगा, तभी हम सफल हो सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम महाशक्ति नहीं थे। आदिकाल में भारत महाशक्ति था। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। कभी महाशक्ति था, उसके बाद ब्रिटेन महाशक्ति बना, अमेरिका महाशक्ति बना, अब चाइना बनेगा, तो क्यों ना अगला फिर से भारत महाशक्ति बने। तो उसमें आप विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। बहुत समय लिया, ज्यादा समय नहीं लूंगा और अंत में यही आह्वान करूंगा कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि अधिकारों के बारे में हमें पता है, लेकिन हमारे 11 कर्तव्य क्या हैं शायद ही किसी को याद होगा। 6 अधिकार तो सब बता देंगे, लेकिन 11 कर्तव्य कौन से हैं वो शायद ही कोई विद्यार्थी बता पाए। प्लीज अपने कर्तव्यों को पहचानिए और भारत की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।